क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए आज हम मॉरल वैल्यू पढ़ाने चल रहे हैं। पहले आपको बता दें कि इस वर्ष जनरल नॉलेज, मॉरल वैल्यू और कन्वर्सेशन ये तीनों सब्जेक्ट्स एक ही बुक में हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज है उसी बुक में, पहले जनरल नॉलेज है, फिर मॉरल वैल्यूज और उसके बाद कन्वर्सेशन दिए गए हैं। तो ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं लेकिन एक ही बुक में उपलब्ध हैं और ये इसलिए चुना गया है ताकि आप पर बोझ भी कम रहे और जो है लेसन्स भी कम रहेंगे और आसानी से आप पढ़ सकेंगे। तो उसमें जीके नहीं, जीके बाद में बताया जाएगा आपको। मॉरल वैल्यू जो बीच में स्टार्ट है उसका पहला चैप्टर जिसका नेम है बिट्रायल, इसको हम पढ़ाने चल रहे हैं और हम चाहेंगे आप लोग अपनी अपनी बुक्स को खोल लें हमारे साथ और जिस तरह हम पढ़ते हुए आपको अर्थ बताते हुए चल रहे हैं आप लोग भी अपनी बुक्स को देखते हुए वर्डों का उच्चारण करिए, पढ़िए और उसका अर्थ निकालने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले जो चैप्टर नेम है बिट्रायल, इसका मीन्स क्या होता है? बिट्रायल मीन्स होता है विश्वासघात, यानी किसी के साथ धोखा देना, ये इसका अर्थ होता है। जिसका मतलब ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी में किसी के साथ विश्वासघात हुआ होगा, तो इसको जानने के लिए हमें इस स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें किसके साथ क्या हुआ है। लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले, इन ए विलेज, एक गांव में, ए ब्राह्मण नेम्ड विद्यासागर यूज्ड टू लिव। एक ब्राह्मण माने ब्राह्मण नेम्ड विद्यासागर, जिनका नाम विद्यासागर था, यूज्ड टू लिव माने रहा करते थे, यानी बहुत समय पहले। लॉन्ग टाइम एगो मतलब बहुत समय पहले एक गांव में विद्यासागर नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। इसका ये अर्थ हुआ ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। जो विद्यासागर जी थे वो कैसे थे? वेरी पुअर, बहुत ही गरीब थे। ही यूज्ड टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स इन द विलेजर्स होम। ही यूज्ड टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। रिलीजियस रिचुअल्स मीन्स होता है धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान आप लोग जानते होंगे, जैसे घरों में वो कथा होती है, पूजा होती है, ये सारी चीजें वो करवाते थे गांव में। यूज्ड टू परफॉर्म ने करवाते थे गांव के प्रत्येक घरों में। आज भी होता है। अभी उसमें नवरात्रि में लास्ट दिन में लोग अनुष्ठान करवाते हैं अपने घरों पर। तमाम ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोग अपने घरों पर कथा सुनते हैं या अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो ये ब्राह्मण देवता सभी के घरों में, गांव के जो घर थे उसमें रिलीजियस रिचुअल्स यानी धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे। तो उसके बदले उनको क्या मिलता था? देखिए, पीपुल यूज्ड टू गिव हिम, लोग उनको दिया करते थे ग्रेन्स, अनाज, फ्रूट्स, फल एंड मनी फॉर हिज सर्विस। उनके इस सेवा के लिए, सर्विस माने सेवा, उनके इस सेवा के लिए लोग उनको अनाज, फल और पैसे दिया करते थे उस अनुष्ठान के बदले, उस पूजा के बदले। ही यूज्ड टू यूज देम, वह उनका प्रयोग किया करते थे। किनका? अनाज का, फ्रूट्स का एंड मनी का। कहाँ? एज ए लिवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली, अपने लिए और अपने परिवार की जीविका चलाने में उसका उपयोग करते थे। जो उनको अनाज मिलता था, जो फ्रूट्स मिलता था या जो मनी मिलता था, उससे वह अपनी जीविका, अपनी और अपने परिवार की जीविका यानी रोजी रोटी चलाते थे। वंस इट डिड नॉट रेन एट ऑल इन द विलेज, एक बार इट डिड नॉट रेन, रेन माने बारिश, बारिश नहीं हुई एट ऑल, बिल्कुल भी, इन दैट विलेज, उस गांव में। एक बार उस गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, यानी सूखा पड़ गया। द होल क्रॉप वेयर डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल नष्ट हो गई, संपूर्ण फसल जो है उनकी नष्ट हो गई गांव वालों की। पीपुल स्टार्टेड स्टार्विंग, लोग जो है भूखमरी से जो है मरने लगे, यानी लोगों के अंदर भूखमरी छाने लगी, लोग परेशान होने लगे भूख से। वन डे, एक दिन, विद्यासागर टोल्ड हिज वाइफ, विद्यासागर ने अपनी पत्नी से कहा, देयर इज नो वर्क फॉर मी इन द विलेज ड्यू टू ड्रॉप। देयर इज नो वर्क, अब कोई काम नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, इन द विलेज गांव में, ड्यू टू ड्रॉट सूखे के कारण, सूखे के चलते इस गांव में हमारे लिए अब कोई वर्क नहीं रह गया है, हमें कोई वर्क नहीं मिल रहा है। आई वॉन्ट टू गो टू सिटी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ रह के क्या करूँगा, मर जाऊँगा भूख से, तो मैं शहर जाना चाहता हूँ। देयर आई विल श्योरली फाइंड सम वर्क, वहाँ मुझे निश्चित रूप से कोई ना कोई वर्क
मिल जाएगा, कोई ना कोई कार्य मिल जाएगा। हिज वाइफ अलाउड हिम टू गो, उनकी पत्नी ने भी उन्हें जाने का आदेश दे दिया, ठीक है आप चले जाइए। ही लेफ्ट हिज विलेज, उन्होंने अपना गांव छोड़ा, एंड वॉक टुवर्ड द सिटी, वॉक उन्हें चले टुवर्ड द सिटी, शहर की ओर। ही वॉज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, वह एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासे थे, यानी चलते चलते जंगल में दूर तक चले, जंगल से गुजर रहे थे तो उनको प्यास लगी। आगे ही सर्च फॉर वाटर, उन्होंने पानी की खोज की, इधर उधर खोजे पानी। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर ही सॉ ए वेल, उनको एक कुआं दिखाई दिया। जब पानी खोजने लगे प्यास से व्याकुल होकर के तो कुछ दूरी पर उनको एक कुआं दिखाई दिया। ही वेंट टुवर्ड द वेल, वे कुएं की ओर गए, एंड लुक्ड इन, और अंदर देखे कि पानी मिल जाए। द वेल वाज ड्राई, वह कुआं सूखा था। अब देख लीजिए, एक तो प्यास लगी थी बेचारे को, किस तरह कुआं मिला, तो वह कुआं भी क्या था, ड्राई था, सूखा था। इन दैट वेल, उस कुएं में, ही सॉ ए मैन, उन्होंने देखा, ए मैन एक आदमी, ए टाइगर एक बाघ, ए स्नेक एंड ए मंकी, चार चीजें, यानी चार जीव उसमें, मैन, टाइगर, स्नेक और मंकी उस कुएं में पहले से पड़े हुए थे। दे हैड ऑल फॉलन इन द वेल, वे सब कुएं में गिर पड़े थे। दे वर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द वेल, वे कुएं से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे सभी लोग। ऑल ऑफ देम, उनमें से सब, हैड फॉरगेटन, भूल गए थे, देयर एनिमिटी, अपनी शत्रुता, दुश्मनी। आप जानते हैं चारों दुश्मन है एक दूसरे के, उसमें स्नेक मनुष्य को काट लेता, टाइगर भी खा लेता है, सब एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन सब अपनी एनिमिटी, अपनी शत्रुता को भूल गए थे। अगेंस्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ फियर में डर के कारण, डर के कारण एक दूसरे से दुश्मनी को भूल गए थे कि हमारा दुश्मन है, हमें इसे काटना चाहिए, मारना चाहिए, ये सब भूल गए थे। क्यों सभी एक ही मुसीबत में पड़े हुए थे, एक ही परेशानी में सब थे। सीइंग द ब्राह्मण, ऑल ऑफ देम शाउटेड, ब्राह्मण को देखकर सब चिल्लाने लगे। कौन सब, मैन, टाइगर, स्नेक एंड मंकी, चिल्लाने लगे, प्लीज सेव अस, कृपया हमें बचाइए, प्लीज हेल्प अस, हमें हमारी सहायता करिए, टू कम आउट ऑफ दिस वेल, इस कुएं से बाहर निकलने के लिए। वी विल बी सो ग्रेटफुल टू यू, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। ग्रेटफुल मीन्स आभारी होगा यहाँ पे, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे अगर आप हमको इस कुएं से बचा लेते, निकाल लेते हैं। विद्यासागर स्टूड क्वाइट, विद्यासागर शांतिपूर्वक खड़े थे कुएं के पास। द टाइगर सेड, टाइगर बोला, सबसे पहले कौन बोला, टाइगर। ब्रदर प्लीज हेल्प मी आउट, कृपया मेरी बाहर निकलने में मदद कीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। आई नेवर फॉरगेट योर गुड डीड, आपके इस अच्छे कार्य को, गुड डीड मैंने अच्छे कार्य को, नेवर फॉरगेट मैंने कभी नहीं भूलूंगा, इन माई होल लाइफ, अपने पूरे जीवन में, यानी मैं जब तक जीवित रहूंगा आपके इस कार्य को, इस अच्छे कार्य को मैं भूलूंगा नहीं। विद्यासागर रिप्लाइड, विद्यासागर ने उत्तर दिया, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। एज सुन एज आई विल टेक यू आउट, जैसे ही मैं तुमको बाहर करूंगा, यू विल किल मी, तुम मुझे मार दोगे, एंड ईट मी, और मुझे खा लोगे। जैसे मैं तुम्हें कुएं से बाहर निकालूंगा तुम मुझे मार दोगे और खा लोगे। विद्यासागर ने अपनी ये शंका जाहिर की। द टाइगर सेड, टाइगर बोला, आई एम द किंग ऑफ दिस जंगल, मैं इस जंगल का राजा हूँ। व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, आई स्टिक टू माई वर्ड, मैं अपने शब्दों पर अटल रहता हूँ, मैं अपने बातों पर अटल रहता हूँ, अपनी बात से कभी मुड़ता नहीं। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ, आई विल नॉट डू एनी हार्म टू यू, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आई विल हेल्प यू थ्रू आउट माई लाइफ, मैं थ्रू आउट, मेरे सारा पूरा सारा जीवन मैं आपकी सहायता करूंगा। वेन एवर यू विल नीड मी, जब कभी आपको मेरी आवश्यकता होगी, आई विल बी देयर, मैं वहां रहूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। विद्यासागर मेड ए रोप ऑफ हिज टर्बन, विद्यासागर ने अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी का एक रोप बनाया, रस्सा बनाया, एंड पुल्ड आउट द टाइगर फ्रॉम द वेल, और टाइगर को कुएं से बाहर खींच दिया। द मंकी एंड द स्नेक आल्सो प्रॉमिस्ड, मंकी और स्नेक ने भी प्रॉमिस किया हिम, उसे, दैट दे विल नॉट डू एनी हार्म, वे भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड विल बी देयर, वहां मौजूद रहेंगे, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, इन द टाइम ऑफ नीड, आवश्यकता के समय, जब भी कभी उसको उनकी जरूरत रहेगी, वो उस समय पर उनके पास खड़े रहेंगे, उनके साथ मिलेंगे, अगर वो उनको निकाल देते हैं, उनकी मदद कर देते हैं। तो आज की स्टोरी हम यहीं तक पढ़ाएंगे, बाकी का स्टोरी आप अगले वीडियो में पाएंगे, और आशा है आप लोग इसको बैठ के घर पे पढ़ेंगे
जैसे हम पढ़ाए हैं, जैसे आपको अर्थ बताए हैं, आप लोग इसको बैठ के पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।